तो ये इस एनिमे का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी जरूर देखें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि केन एडवेंचर बनना चाहता था ताकि वो सभी लोगों की स्माइल्स को सुरक्षित रख सके, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। अब आगे हम देखते हैं कि केन की फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। केन के फादर उसके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे थे उसके फैसले से, तो वो केन को बताते हैं वो जल्द ही उसके लिए एक ट्यूटर रखेंगे जिससे उसकी एबिलिटी और भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये सुनकर केन बहुत खुश होता है और उसकी मेड उसे कांग्रेट्स भी करती है। फिर हम देखते हैं कि केन अपने बेड पर लेटकर सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कौन बनेगा। वो सोच रहा होता है कि हो सकता है कि दुनिया का सबसे अच्छा एडवेंचरर उसका टीचर बने या दुनिया के सबसे अच्छा विच उसकी टीचर बनेगी। इतने में मेड वहाँ आती है और केन को बताती है कि उसका टीचर आ चुका है। केन खिड़की से देखता है और इतना खुश हो जाता है कि खिड़की से टेलीपोर्ट हो जाता है। केन का अभी उसकी कुछ पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके बाद केन मिली के चेस्ट पर जाकर गिर जाता है। फिर केन अपना इंट्रोडक्शन देता है अपने टीचर मिली और नीना को। केन मन में सोच रहा होता है कि कैसे एक थीफ ने ऊपर अटैक किया, फिर गॉड ने उसे इन दुनिया में री-इनकार्नेट कर दिया और साथ ही सभी गॉड्स ने उसे 10 लेवल मैक्स पावर भी दी। लेकिन ये बात सभी से छुपाने के लिए वो अपने स्टेटस को सभी से छुपा कर रखता है। केन की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली है, इस वजह से मिली अपना इंट्रोडक्शन बहुत डरते हुए और बहुत फॉर्मल तरीके से दे रही थी। फिर नीना अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो भी बहुत शांत लग रही थी। मिली को लगा कि ये सही तरीका नहीं है इंट्रोडक्शन देने का, तो वो नीना की कैप उतार देती है, जिससे केन को पता चलता है कि वो एक एल्फ है। फिर केन के फादर कहते हैं कि वो उनके साथ नॉर्मल होकर रह सकती है, साथ ही वो केन की तलवारबाजी और मैजिक सीखना चाहते हैं। फिर वो मिली और नीना को केन को टीच करने के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हैं। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए वो तीनों प्रैक्टिस करने जाते हैं। फिर मिली केन से स्वॉर्ड चलाने को कहती है, लेकिन केन को स्वॉर्ड चलाता देख दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि केन इतने अच्छे से स्वॉर्ड चला रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 5 साल का है। नीना केन को स्वॉर्ड चलाता देख मिली से कहती है कि ये तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है तलवारबाजी में। केन को इतने अच्छे से स्वॉर्ड चलाता देख मिली केन से एक टेस्ट की कहती है। फिर मिली और केन दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन केन मिली के सभी अटैक को आसानी से डोज और ब्लॉक कर रहा था, जिसे देखने के बाद नीना केन से उसके स्टेटस देखने को कहती है। लेकिन केन बताता है कि उसके फादर ने किसी भी बाहर वाले से अपने स्टेटस दिखाने को मना किया है। कुछ ही देर में मिली थक जाती है। फिर वो केन से कहती है कि अब नीना तुम्हें मैजिक सिखाएगी, जिसके बाद नीना केन को बेसिक सिखाने का तय करती है। लेकिन केन बताता है कि उसने पहले से ही बेसिक के बारे में पढ़ा है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी की है। फिर केन नीना को वाटर बॉल, फायर बॉल और रॉकेट बुलेट दिखाता है। ये सब देखने के बाद मिली और नीना हैरान हो जाती हैं, क्योंकि एन्चेंटेड मैजिक करना, वो भी सिर्फ बुक से पढ़कर, ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि केन सिर्फ 5 साल का है और यही नहीं, ऐसा करना एक एस रैंक के बंदे के लिए भी मुश्किल है। केन मैजिक में अच्छा है ही, साथ ही तलवारबाजी में भी अच्छा है। ये सब जानने के बाद मिली और नीना शॉक हो गई थी। मिली और नीना सोच रही थी कि उसके पास कुछ ऐसा नहीं होता जो वो केन को बेसिक में सिखाए, क्योंकि केन बेसिक से भी बहुत आगे था। जिसके बाद वो तय करते हैं कि वो केन को मिड लेवल का मैजिक सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें महल से बाहर जाना था। लेकिन महल से बाहर जाने की बात सुनकर केन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो आखिरकार दूसरी बार बाहर जा पाएगा। तो वो केन के फादर से परमिशन लेने आते हैं। केन के फादर हैरान हो जाते हैं कि केन पहले ही दिन इतना आगे चला गया। जिसके बाद नीना बताती हैं कि अगर उन्होंने आगे की भी ट्रेनिंग यही करी तो हो सकता है कि केन अपनी पावर से महल ही उड़ा दे। कुछ देर सोचने के बाद केन के फादर मान जाते हैं केन को बाहर भेजने के लिए, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। केन के फादर केन को ज्यादा दूर जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केन बाहर आ जाता है और एक खाली जगह पर नीना एक बड़े पत्थर पर केन को अटैक करने को कहती है। जिसके बाद केन इतना बड़ा अटैक करता है कि उन पत्थर के साथ वहाँ की जमीन में भी बड़ा गड्ढा हो जाता है। इतने बड़े अटैक की वजह से सभी थक जाते हैं, लेकिन वो केन को देखते हैं, वो पूरी तरह से फिट दिख रहा था। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि केन के पास अनलिमिटेड पावर है। तभी वहाँ एक किलर खरगोश आ जाता है। मिली और नीना साथ खड़ी हो जाती हैं केन को बचाने के लिए, लेकिन वो खरगोश उन दोनों के ऊपर से निकल जाता है और केन पर अटैक करता है। लेकिन केन उसका अटैक डोज करता है और उसे एक ही अटैक में मार देता है। फिर केन उसे अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और कहता है कि वो उसका पहला शिकार है, तो वो उसे अपनी फैमिली को दिखाएगा। केन का आइटम बॉक्स देकर मिली भी विश करती है कि काश उनके पास भी एक आइटम बैग होता। फिर नीना कहती है कि हमें अपनी हंटिंग जारी रखनी चाहिए, तो नीना एनिमे लोकेटिंग मैजिक का यूज करती है, जिससे उसे तुरंत उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो बताती है कि एनिमी उनके 300 मीटर दूर है। केन को भी ये मैजिक करना था, तो वो नीना उसे मैजिक करने का तरीका बताती है।
केन भी ट्राई करता है और वो एनिमी को लोकेशन के साथ ये भी बताता है कि वहाँ 4 खरगोश हैं। ये देखकर नीना का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं और साथ ही में कोई भी इसे एक ही बार में सीख भी नहीं पाता। जिसके बाद उन्हें लगता है कि केन कोई आम बच्चा नहीं है। फिर केन उन खरगोश की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पहुंचकर केन अपने फायर मैजिक से एक को मारता है, नीना विंड मैजिक से मारती है और मिली अपने स्वॉर्ड की मदद से मारती है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक खरगोश बच जाता है और वो जंगल की तरफ भागने लगता है। केन भी उसके पीछे जाता है उसे मारने के लिए, पर नीना उसे रोकती है और बताती है कि जंगल में कुछ ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता और उनसे बचने के लिए ही महल के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आए तो अंदर ना आ पाएंगे। फिर मिली केन को कहती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि इन मॉन्स्टर्स को हरा सको। घर आने के बाद केन अपने स्टेटस चेक करता है। वो देखता है कि कुछ खरगोश को ही मारने से उसके स्टेटस ने लेवल 8 भी क्रॉस कर लिया था। ये देखकर केन हैरान हो जाता है। फिर केन को उसके पीछे की वजह समझ आती है। गॉड्स की मदद से उसके वाटर, फायर और अर्थ एलिमेंट लेवल 10 पे थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी करे उसे नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा मिलेगा। ये देखकर केन टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर बाहर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो केन को मरवा देंगे, दुनिया के लिए खतरा समझकर। लेकिन केन तय करता है कि वो इस सब के बारे में सोचेगा ही नहीं और सिर्फ एडवेंचरर बनने पर ध्यान देगा। अगली सुबह केन के टीचर डिसाइड करते हैं कि वो गिल्ड में जाके एनिमल को मारेंगे और वो केन को कहते हैं कि वो भी लोअर एनिमल को मार सकता है, जिसे सुनकर केन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं कि वो किसका शिकार कर सकते हैं। जिसके बाद रेनी उन्हें वुल्फ के बारे में बताती है और साथ ही रेनी केन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, जो इतना छोटा था कि अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा था। इतने में वहाँ सी रैंक का एक बंदा आ जाता है। फिर वो मिली को उसे भी कुछ सिखाने के लिए कहने लगता है और साथ ही कहता है कि वो उनकी ग्लास में वाइन डाल सकती है। नीना सामने आती है और उसे कहती है कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी ड्यूटी पर हैं। लेकिन वो सी रैंक नीना को पकड़ लेता है। केन जाकर उसे छोड़ने को कहता है और बताता है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेकिन वो केन का भी मजाक बनाता है। जिसके बाद केन उसकी बॉडी पर एक चाटा मारता है जिससे वो गिर जाता है। वो खड़ा होता है और केन को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन केन उससे बच जाता है और बहुत तेजी से उससे मारने लगता है। केन इतना तेज था कि वो उसे दिखता भी नहीं। एक सी रैंक वॉरियर 5 साल के बच्चे से हार रहा था। अपनी ऐसी बेइज्जती को देख सी रैंक स्वॉर्ड उठा लेता है और केन पर अटैक करने लगता है, लेकिन केन अपनी लाइट जैसे स्पीड से उससे बच जाता है और उसकी स्वॉर्ड अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है। फिर केन उसको बाहर फेंक देता है। 2 बंदों ने मिली के गले पर चाकू रखा था और केन को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्होंने किसके साथ पंगा लिया था। जिसके बाद केन उन्हें भी बाहर फेंक देता है। इसके बाद नीना केन को गले लगा लेती है और कहती है कि जब भी मुसीबत आएगी वो भी जरूर केन की हेल्प करेगी। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों ट्रेनिंग करते हैं साथ में, जिसके बाद वो फूड भी एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं 3 साल बीत जाते हैं और केन भी बड़ा हो चुका था। मेड आकर केन से कहती है कि क्या वो उसकी टीचर के साथ टाइम पीरियड बढ़वाना चाहेगा, लेकिन केन मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके साथ उसके टीचर भी थके। फिर केन मिली और नीना को गुड बाय करता है और मिली को एक आइटम बैग देता है। फिर हम देखते हैं कि रात में केन अकेले ही जंगल में मॉन्स्टर्स को मारने जाता है और केन के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। केन उसे अपने फायर मैजिक से मार देता है। उसके बाद जब केन वापस आ रहा था तब उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। केन उसको भी फायर मैजिक से मार देता है। इस सब से केन थोड़ा थक जाता है, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही जंगल में इतनी हलचल देख रहा होता है तो वो सबको इन्फॉर्म करता है कि मॉन्स्टर उन पर अटैक करने आ रहे हैं। जिसके बाद केन के फादर आर्मी लेकर निकल जाते हैं सामना करने और पूरी सिटी में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन केन के फादर वहाँ सिर्फ एक रुमाल पाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि इन मॉन्स्टर्स को केन ने ही मारा है। फिर केन एक अटैक से कई वुल्फ को मार देता है। केन के टीचर भी ये सब देख रहे होते हैं। फिर केन उन्हें 2 बैग देता है और बताता है कि ये एक बैग अर्थ मॉन्स्टर से बना है और दूसरा बैग फायर मॉन्स्टर से। ये सुनकर टीचर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को बड़े एडवेंचरर भी नहीं मार पाए थे। साथ ही केन बताता है कि इनके अंदर एक बड़ा महल भी है। फिर नीना बताती है कि एक आइटम बैग में सिर्फ एक बग्गी रखी जा सकती है और एक महल उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये बैग किसी नेशनल ट्रेजर से कम नहीं है। फिर मिली और नीना केन की गाल पर किस करती हैं और कहती हैं कि अगर उसे उनकी कभी भी जरूरत हो तो उन्हें जरूर बताए, जिससे केन थोड़ा शर्मा जाता है। केन इतना पावरफुल था कि मिली और नीना ने उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी केन उनकी पूरी इज्जत करता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।